मॉर्निंग एवरीवन। बेटे आज मैं ग्रेड 5 का हॉलीडेज होमवर्क बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक हिंदी के लिए नोटबुक अलग से लगानी है। हॉलीडेज होमवर्क की एक नोटबुक आपने अलग से लगानी है, ठीक है। इसके बाद पाठ 1 पाठ्य पुस्तक पाठ 1 और 2 में आए हुए 10-10 कठिन शब्द आपने छांट कर लिखने हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आपने वो शब्द नहीं लिखने जो कठिन शब्द आपको बुक में श्रुतलेख के रूप में दिए हैं। आपको चैप्टर को पढ़ना है और उससे अलग अपने शब्द कठिन शब्द 10-10 निकालने हैं, पार्ट 1 से भी और पार्ट 2 से भी, ठीक है। इसके बाद आपने प्रश्न 2 करना है कि श्रुति सम निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। कुछ आपको यहाँ पर शब्द दिए हैं जो आपकी बुक में भी हैं, आपको उन शब्दों के अर्थ लिखने हैं। फिर है प्रश्न 3, भारतीय संविधान की 343वीं अनुसूची का हमारे संविधान में क्या योगदान है। बेटे ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसी 343 के तहत हमें भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। आपने वही एक लाइन मेंशन करनी है कि इस 343 सूची का क्या योगदान है, हिंदी के ऊपर है और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, वो चीज़ आपने मेंशन करनी है। ये प्रश्न आपको इस तरह से लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है भाषा के कौशलों के नाम लिखने हैं। आपने चैप्टर हिंदी व्याकरण का रीड करना है और भाषा के 4 कौशल हैं, चारों के नाम लिखने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5, व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है और उसके नाम लिखने हैं। आपने व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है उसको लिखना है और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं और उन तीनों के नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 6 में है कि भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त सभी 22 भाषाओं के नाम लिखने हैं। आपको सभी 22 की 22 भाषाएं आपने नोटबुक पे नोट डाउन करनी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है भारत के किन्हीं 10 राज्यों की भाषाएं और उनकी लिपियां लिखिए। भारत के कोई भी 10 राज्य लिखने हैं और उन राज्यों की भाषाएं लिखनी है, ठीक है। जैसे देखो मैंने लिखा पंजाब, तो पंजाब की भाषा क्या होगी, पंजाबी। हरियाणा की क्या हुई, ये आप लिखोगे। इस तरह से आपने राज्यों की 10 राज्यों की 10 भाषाएं, कोई भी 10 राज्य लिखो और उनकी 10 भाषाएं। फिर है हिंदी व्याकरण में आपको वर्णमाला बनानी है, अ से लेकर अह तक, क से लेकर ग तक। आपको सारे के सारे 52 वर्णों से रिलेटेड आपने एक वर्णमाला कॉपी पे लिखनी है। फिर है हिंदी में पंचम वर्ण किन्हें कहा जाता है। ध्यान से देखो बेटा, क ख ग घ और अड़, ये जो 5वां अक्षर है हर वर्ग का, इसको पंचमा अक्षर कहा जाता है, 5वां अक्षर कहा जाता है और ये हमारा म तक ही होता है, ठीक है। ये हमारे 5 अक्षर हैं, ठीक है, इनको पंचमा अक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपने कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। इसके बाद है आपने प्रश्न नंबर 10 कि पाठ्य पुस्तक पाठ 1 अच्छी तरह से आपने याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है। चैप्टर रीडिंग अच्छी तरह से करनी है, कंटेंट बेस आपने तैयार करना है। हिंदी ग्रामर में भी पाठ 1 आपने अच्छी तरह से याद करना है, तैयार करना है। फिर है आपकी 2 एक्टिविटी आपको दी हुई है। मानव के क्रमिक विकास के सबसे पहली एक्टिविटी बता रही हूँ। मानव के क्रमिक विकास के बारे में इंटरनेट की मदद से जानकारी एकत्रित करके आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है। प्री प्लानिंग आपने एक देनी है, परियोजना आपने एक तैयार करनी है। जैसे देखो आपके आग की खोज चैप्टर है, उसी तरह से आपको कोई भी एक टॉपिक लेकर मानव के क्रमिक विकास कि इंसान ने कैसे आग की खोज की, इंसान ने कैसे खाना बनाना सीखा, वो इंटरनेट की मदद से आपको एक अपनी परियोजना पुस्तिका में लिखनी है। अपनी मतलब प्लानिंग जो है, परियोजना प्री प्लानिंग आपने रिपोर्ट तैयार करके कॉपी पे लिखकर देनी है, ठीक है। और ये आपकी पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। परियोजना का मतलब होता है आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, आप उसकी एक फाइल बनाओगे। फाइल आपकी 4 से 5 पेजों की होगी। उसको आपने या तो फाइल को आप फाइल फोल्डर में रखो या फिर उसको स्पाइरल बाइंडिंग करवाओ, ठीक है। तो आपने आगे है सेकंड है 5 महान व्यक्तियों के और साहित्यकारों के चित्र एकत्रित करके उन्हें चार्ट पर चिपकाना। आपको एक चार्ट लेना है और उस चार्ट में 5 महान व्यक्तियों, जैसे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ले सकते हो, सरोजनी नायडू ले सकते हो, कोई भी आप 5 इस तरह के व्यक्तियों के नाम लिखो, उनकी पिक्चर लगाओ। और या फिर आप 5 साहित्यकारों के नाम लिखो
और उनकी पिक्चर लगाओ। जैसे मैथिली शरण गुप्त है, प्रेमचंद है, और ये इस तरह से तुलसीदास जी हैं, इनके पिक्चर लगाओ। कोई भी आप 5 लगाओ। 5 महान व्यक्तियों की लगानी है और 5 ही साहित्यकारों की, दोनों 5-5 पिक्चर आप लगाओगे, उनके नाम लिखोगे और उनके जीवन से संबंधित एक एक 2-2 लाइनें, कोई भी टोटल आपके 10 से 15 लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं आए कुछ लिखना तो आप उनके जीवन काल को लिख सकते हो कि इतने में इतने इस टाइम इनका जन्म हुआ और इस टाइम इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने अपने जीवन में ये किया। तो आपने 5 महान साहित्यकार और 5 महान व्यक्तियों के करने हैं, लिखने हैं वाक्य। ठीक है, तो आपको 5 महान और 5 महान व्यक्तियों के और 5 साहित्यकारों के चित्र इकट्ठे करने हैं और उन्हें चार्ट पर लगाना है और उनके जीवन से संबंधित कुल टोटल 10-15 वाक्य, सारों के मिलाकर 15 से 20 वाक्य आपने बनाकर चार्ट पे लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद है आपकी ओरल एक्टिविटी। घर में आप, अभी कोरोना काल चल रहा है तो आप घर में हो, तो आपने घर में रहने के अपने अनुभव को अपने साथियों के साथ आप कैसे शेयर करोगे, कैसे साझा करोगे, ये आपने बताना है। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अपने क्लास टीचर को भेजनी है। ओके बेटा, तो आपको सभी बच्चों को हॉलीडेज होमवर्क समझ में आ गया। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।